हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल उरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट 2 का पेपर 4 का हम लोग सजेशंस देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी का भी सजेशंस मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 4 ग्रुप ए बी सी तीनों का देखने वाले हम लोग सजेशंस, और ये मैथमेटिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट 2 का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस सजेशंस की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, जो कि आप लोगों को तैयारी करना है। 2010 से लेकर 2021 तक का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर पूरा आपको तैयारी कर लेना है। ठीक, चलिए अब रही बात ग्रुप ए की बात रही, तो ग्रुप ए में आती है स्पेशल फंक्शन और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप ए में कौन सी? स्पेशल फंक्शन और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इन लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मेरा जो वीडियो देखते होंगे, चैनल अगर सब्सक्राइब किए होंगे, तो मैं लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाल फिलहाल में ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये सारा क्वेश्चन उसमें बताया गया है, ज़रूर इससे जाके सॉल्यूशन खोज सकते हैं वहाँ पे। ठीक, चलिए अब है दूसरा नंबर, फाइंड द लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी टी साइन ए टी का लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, फिर कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फाइंड करना है, फिर कॉस स्क्वायर 2t का फाइंड करना है, और फिर टी क्यूब ई टू द पावर माइनस 2t का फाइंड करना है। बहुत ही आसान है और ये सारा करा दिया गया है, आप जरूर जाके देखिएगा वहाँ। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हद तक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है, या इसी को पूछा जा सकता है, इफ़ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू अगर एफ एस है, तब प्रूफ करना है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए, इसको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ तक रही बात हम लोगों की दो क्वेश्चन की, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का पहला है, ऑब्टेन करना है लप्लास इनवर्स, हम लोगों को फाइंड करना है, और ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है? 1/√s इंटू एस माइनस 1। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम से बनेगा और डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि कन्वोल्यूशन से आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोले कम है दोस्तों। ठीक है, चलिए कन्वोल्यूशन थ्योरम पे हम लोग प्रॉब्लम्स 3 लिए हैं। लप्लास इनवर्स 1/s + 1 इंटू एस प्लस 2 एक क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा नंबर लिए हैं लप्लास इनवर्स 1/s² इंटू s² माइनस a², ये लिए हैं। और तीसरा है लप्लास इनवर्स s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम से लिए हैं प्रॉब्लम्स में, और कन्वोल्यूशन थ्योरम को प्रूव भी करना है, और एक यहाँ पे लिए हैं ऑब्टेन करना है इसको। ठीक, तो चलिए ये था यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन और पांचवें नंबर क्वेश्चन को, इससे आगे देखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 4 और 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन जो लिए हैं, डिफाइन बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। बेसल्स और लीजेंडर, बेसल्स मैंने यहाँ पे लिया हूँ, प्रिडिक्ट के अनुसार ये आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है, और बेसल्ते आप क्या कीजिएगा, लीजेंडर को भी तैयार करके रखिएगा, लेकिन बेसल्स को माइनस ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि इस बार आने की चांसेस की ज़्यादा है। ठीक, और अगला लिए है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सो डैट है, आप इसको जानते हैं, रेडिगोज फार्मूला Pnx इक्वल टू 1/2 टू द पावर n इंटू फैक्ट्रियल n dn/dxn इंटू x² माइनस 1 टू द पावर n, जो कि ये लीबनिज़ थ्योरम से बनता है। पार्ट 1 में जो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े थे। ठीक, चलिए दूसरा लिए हैं 2n+1 इंटू Pn इक्वल टू Pn(n+1 माइनस Pn-1), इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद है xjn-x प्लस n-jn(x माइनस xjn+1 इंटू x), इसको तैयार कर लेना है। चलिए अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर, चलते हैं हम लोग ग्रुप बी की ओर चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों का ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप ए में। हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ग्रुप बी से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन लेना होगा। तो चलिए पहला है सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना, ये सिंपल मेथड होता है। ठीक है, सिंपल मेथड, इसको सॉल्व करना है, जिसको लैग्रांजेस बोला जाता है, इसको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है q इंटू पी स्क्वायर इंटू जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद बी नंबर देखिए क्या है,
बी नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस 2xy³ इक्वल टू 2xz, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद सी नंबर देखिए क्या है, x प्लस 2z इंटू पी प्लस 4zx माइनस वाई इंटू क्यू इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई, इसको तैयार कर लेना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब चलते हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग चारपीट मेथड्स। चारपीट मेथड बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान भी है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें लिए है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, इसको तैयार कर लेना है। बी नंबर है p प्लस क्यू इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद सी नंबर है z इन माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड, इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग होमोजीनियस की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है होमोजीनियस। सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन लिए हैं। क्या है, r माइनस 2s प्लस टी इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y, इसको सॉल्व करना है। अगर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा आसान है, पार्शियल की तरह तो कोई है ही नहीं चैप्टर। ठीक है, चलिए बी नंबर है d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू 10y प्लस 3x, इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए सी नंबर है डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू कॉस x प्लस 2y, इसको देखना है। उसके बाद है डी नंबर देखिए क्या है, डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 4d डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 4 साइन 2x प्लस वाई। ठीक, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। आप इसको बनाइएगा तो छोटा में आपका आंसर आएगा, आपको सॉल्व करते जाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, इधर का लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लिए, अब इधर का लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली ओरो स्टडी सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय मोंगे मेथड। पहला है r माइनस टी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पी टेन एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा है r इक्वल टू ए स्क्वायर टी, और तीसरा है 2r प्लस टी इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 ई टू दी पावर एक्स। ठीक, और अगला है q प्लस 1 इंटू एस इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू टी, और अगला है एक्स स्क्वायर आर प्लस 2x वाई एस प्लस वाई स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है मोंगे मेथड से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग ग्रुप सी की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलते हैं अब हम लोग ग्रुप सी की ओर चलते हैं। ग्रुप सी में है डायनेमिक्स, जिससे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने ग्रुप सी से 5 क्वेश्चन आपको दिया हूं, जो कि आने की 100% संभावना है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर और 13 नंबर का एक क्वेश्चन मैं लिया हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व। ठीक, दूसरा नंबर है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर इक्वेशन फाइंड करना है, और पेडल इक्वेशन और पोलर इक्वेशन इसको फाइंड करना है। चलिए स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसको भी देख लेना है आप लोगों को। स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, न्यूटन्स वाला। ठीक, चलिए चौथा नंबर है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन कर्व, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी इंस्टेंस। ठीक, तो आप लोगों को फाइंड करना है टेंजेंशियल और नॉर्मल कर्व कंपोनेंट फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, चलिए अगला है 3 डायमेंशन वाला है। इन द 3 डायमेंशनल मोशन इस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, इसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर आपको 16 मार्क्स में पूछा जाएगा, और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है डायनेमिक्स का। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर 3 का भी सजेशंस देखने वाले हैं। आप क्या कीजिएगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए तरह तरह के कंटेंट लाते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है सारे का मैं सजेशंस देने वाला हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट करने को मिलेगा तो मैं अपने आप खुद ब खुद मोटिवेट होकर आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आप हमसे बिंदास कॉन्टैक्ट का, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया करूंगा मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।